देखें, आज मैं आपके 50,000 से 1,00,000 रुपये बचाने जा रहा हूं और आपको बताने जा रहा हूं ये 1,00,000 रुपये और 50,000 रुपये आपके कैसे बचें और क्या चीज़ दिखाने जा रहा हूं। पहले मैं आपको वीडियो अपनी ये बाहर से दिखाता हूं, हम कैसे बचाएंगे आपके पैसे, और फिर मेरी ये मुकम्मल वीडियो आप देखें। चलें बाहर चल। ये देखें, ये देख रहे हैं बाथरूम लीक है ये, और ये बाथरूम लीक मैंने बाहर से इसलिए आपको दिखलाया। ये देखें, ये 2 बाथरूम लीक है इधर, और ये इन दोनों बाथरूमों को ये जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ ये इनका लीक कैसे बंद होता है और कैसे आसानी से होता है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुज़म्मिल अहमद। ये मेरा यूट्यूब चैनल है प्लम्बर के हवाले से, और हम आपको मुख्तलिफ़ प्लम्बर का काम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा इसलिए आप लोग ख़ुद भी कर सकें और जाल साज़ों से बचने की कोशिश करें। अपने घर के काम छोटे मोटे आप ख़ुद भी कर लिया करें। तो हमारा मकसद है आपको छोटे मोटे काम भी सिखाना, थोड़े से बड़े काम सिखाना, बड़े काम को मुख्तसर करके आपको दिखाना और उसको समझाने की आपको कोशिश करना। इसलिए आप लोग ख़ुद काम करने की कोशिश करें। आज जैसे कि मैंने एक बाथरूम लीक हुए में हैं 2 बाथरूम, तो उसमें से मैं एक बाथरूम आपको करके दिखलाऊँगा। यानी कि अगर प्लम्बर जाते हैं तो उसको चेक करते हैं तो ये कहते हैं कि ये बाथरूम हो सकता है टूटेगा, क्या वो होगा, इसके अंदर यानी मुख्तलिफ़ काम बता देते हैं। और ऐसा होता भी है, ज़रूरी नहीं है जो मैं बताने जा रहा हूँ तो वो जो है वैसे ही काम हो वहाँ पर, मगर उसको पहले आप ख़ुद भी चेक कर सकते हैं। असल में हमारे घर में बाथरूम में लगी हुई होती हैं टाइलें, और जो टाइलें जब लगी हुई होती हैं तो टाइलों के अंदर जो सीमेंट लगी हुई होती है वो होती है गिरोडिंग, और गिरोडिंग हो जाती है खाली, क्योंकि वो मासियाँ साफ़ करते हैं, क्या घर वाले ख़ुद साफ़ करते हैं, कोई झाड़ू की मदद से करता है, कोई ब्रश की मदद से करता है, क्योंकि वाइट सीमेंट की पतली पतली झीरियों में गिरोडिंग लगी हुई होती है। वो गिरोडिंग हो जाती है खाली। जब वो खाली हो जाती है तो नीचे उसमें से पानी अंदर घुसता है। जब पानी अंदर घुसता है तो वो जो है ना ऐसा लगता है जैसे कोई हमारा जो है ना बाथरूम लीक हो गया, WC लीक हो गई, क्या बेसन के कोई पॉइंट लीक हो गया है, क्या कोई कनेक्शन पानी के फट गए हैं, क्या अंदर से वो लीकेज हो गई हैं, हमारी लाइनें गल गई हैं। हरगिज़ ऐसा नहीं होता, और बहुत सी जगहों पे ऐसा भी होता है। मगर पहले आप ये ख़ुद भी चेक कर सकते हैं। जब हम जाएंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ पूरी तफसील से। बाथरूम की झीरियाँ लाजमी चेक कर ले करें, और जब झीरियों के अंदर जब देखें ना सीमेंट नहीं लगी हुई, लाइटें जला के थोड़ी ज़्यादा रोशनी मार के चेक करेंगे तो झीरी, तो उसकी ग्रोडिंग ख़ुद करें। मैं ग्रोडिंग करना आपको मुकम्मल सिखाऊंगा और तरीका भी दिखाऊंगा कि कैसे झीरियाँ खाली होती हैं और कैसे उसमें करा जाता है। ये बिल्कुल तरीका। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक करें, बेल का बटन प्रेस कर लें। और भाई इसमें बड़ी मेहनत होती है वीडियो के अंदर। आप लोगों को तो 5 मिनट में, 4 मिनट में, 7 मिनट में वीडियो बना के दिखा दी जाती है, मगर इसके अंदर तकरीबन आधा दिन लग जाता है हमारा वीडियो बनाने के अंदर और समझाने के अंदर, आपको काम को मुख्तसर करने के अंदर। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरा चैनल जो है उसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैं आपको और मज़ीद नई नई वीडियो बना के दिखलाऊँ। इस वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना, क्योंकि बीच के अंदर मैं कुछ मुख्तलिफ़ चीज़ें भी आपको बताऊँगा इसके अंदर। ठीक है, चले आए बाथरूम की तरफ लेके चलता हूँ मैं। ये देखें, अब हम बाथरूम में आ चुके हैं, और ये मैं आपको बाथरूम के अंदर दिखाता हूँ भाई हम क्या करने जा रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, ये बाथरूम के अंदर ये देखें, ये मैं आपको दिखाता हूँ बिल्कुल नज़दीक करके। ये देख रहे हैं आप, ये झीरियाँ खाली हुई हुई हैं। ये देखें, ये आप देखेंगे इसके अंदर ये झीरियाँ खाली हुई हुई हैं, ये झीरियाँ खाली हुई हुई हैं, ये पूरी झीरियाँ खाली हैं ये इसकी। अच्छा ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, हो सकता है शायद कैमरे में इतना नज़र ना आ रहा हो, मगर ये देखें झीरियाँ खाली हैं इसकी। ये आप गौर से देखें, इसकी देख रहे होंगे ये खाली हैं, ये देखें। ठीक है ना, लाइट पड़ रही है, देखें झीरियाँ आपको नज़र आ रही होंगी, बिल्कुल ये खाली पड़ी हुई हैं। अच्छा ये नल है WC का, इसी नल से जब पानी हम लोटा भरते हैं तो लोटा भरने के बाद पानी इधर से गिरता है, और गिरने के बाद ये जो है ना ये झीरियों में जा रहा है पानी। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले दिखाया था, काम शुरू करने से पहले 2 बाथरूम लीक हैं, बाहर से मैंने आपको पूरा मुकम्मल दिखाया था। ये देखें आप, ये देख रहे हैं, ये देखें, ये देखें पूरी झीरियाँ खाली हैं इसकी। ये देखें, ये देख रहे होंगे आप। अच्छा ये इसके ऊपर जो ना पूरी झीरी है, ये मेरा आपको ये दिखाया गया, ये देखें, ये देखें, ये इसमें झीरियाँ ये हो गई हैं खाली इसकी। ये देखें, तो उसकी वजह से इन झीरियों के अंदर से पानी जा रहा है, और जब हम इन झीरियों को इसको बंद करके, और बंद करने के बाद ये सीमेंट की ग्रोडिंग कर देंगे, और हम तकरीबन 1 महीने चेक करेंगे, और 1 महीने चेक करने के बाद फिर हमें पता चलेगा 1 महीने के बाद
आया ये जो है सूखना शुरू हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि पानी भरा हुआ पूरा बाथरूम में। बाथरूम ऊंचा ही है, तकरीबन 7-8 इंच ऊंचा बाथरूम है, तो इसके अंदर पानी भरा हुआ होगा, मलबा होगा इसके अंदर। तो उसके अंदर हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। ये उसके अंदर देखें, 1 महीने तक इसको खुशक करके देखते हैं, और 1 महीने के बाद यानी कि ग्रोडिंग करने के बाद अगर फिर भी लीक हो रहा है तो फिर देखें, फिर ये WC की लाइन लीक हो सकती है क्या, ये बेसन की लाइन लीक हो सकती है क्या, फिर ये नलों की लाइनें कोई लीक हो सकती है। फिर ये तरतीब वाइज चेक करी जाए। ये नहीं हो पूरा बाथरूम तोड़वा दिया जाए, 50,000 रुपये खर्चा कर दिया जाए बाथरूम में, प्लम्बर की मजदूरी के साथ, सामान के साथ, और हो सकता है अगर लाख रुपए भी लग जाए तो कुछ नहीं कहा जा सकता बाथरूम के हिसाब से। ठीक है, अब ये मैं ग्रोडिंग करके मैं आपको दिखाता हूँ ग्रोडिंग कैसे होती है। ये 250 ग्राम जो है ना सीमेंट ली है, वाइट सीमेंट है ये, और इसमें तकरीबन एक बाथरूम में 250 ग्राम के करीब तकरीबन 1 पाव जिसे कहते हैं वो हो जाती है। अगर आप आधा किलो भी ले लें तो कोई मसला नहीं। ये देखें उधर टाइल के ऊपर ही बना लें, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये सीमेंट को आपने ऐसे डाली और ये उंगली की मदद से आपने हल्का सा गड्ढा लगा लिया बस। ठीक है, ये गड्ढा लगाने के बाद और सीमेंट बनाएं कम और थोड़ी सी नरम रखें सीमेंट को। ठीक है, मैं बनाता हूँ तो फिर आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये जो देखें वाइट सीमेंट, ये देखें, ये देख रहे हैं आप, ना ही ज़्यादा नरम हो और ना ही सख्त हो, बिल्कुल से हल्के से नरम पे रखें, और ये बाद में हम सफाई कर लेंगे। अब इसको लगाने का तरीका देखिए, ये ऐसे झीरी में, अच्छा झीरियाँ जो खाली होंगी ना उसमें खुद घुस जाएगी ये, और जहाँ लगी हुई होगी तो वहाँ नहीं घुसेगी ये। ठीक है, ये दिखाने का मकसद ये, मेरा कैमरा मैन नज़दीक से दिखलाए। बाथरूम हमने अच्छे तरीके से साफ़ करा लिया था, और इसको बेहतरीन से साफ़ करवा के धुलवा के इसको सरफ से हमने बाथरूम को फिर इसमें काम शुरू किया है। ये देखें, इसका तरीका ये है, ये देख रहे हैं आप। अब जहाँ इसमें सीमेंट जो है ना, वो सीमेंट पहले लगी हुई होगी तो वहाँ ये नहीं घुसेगी। ये देखें, इसमें सब जगह पे ना हम मार देंगे सीमेंट। हो सकता है कहीं पर हल्का सा सुराख हो तो जो हमें नज़र नहीं आ रहा हो। ये देखें, इसके अंदर भी हम हल्का सा देखें, ये देख रहे होंगे आप, नहीं लग रही सीमेंट की जगह। अब जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ खुद ही लगती जा रही है। ये देखें, ये देख रहा होगा मेरा कैमरामैन, वहाँ ये खुद ही घुसती जा रही है सीमेंट, हमें ज़रूरत ही नहीं है उसके अंदर। वहाँ पर जो है वो भाई लग नहीं रही इसके अंदर सीमेंट, क्या इसके अंदर ये हो रहा है, तो भाई जहाँ ज़रूरत है वो खुद घुस जाएगी, क्योंकि पहले भी सीमेंट लगी हुई है उसके अंदर। ठीक है, चले मैं ये आपको ये दिखाता हूँ, ये करके ना इसको, ये आप बहुत आसान है इसको करना। और फिर बाद में जो है इसको एक कपड़े की मदद से क्या काटन की मदद से, 20-30 रुपए का काटन आता है, वो भी साथ लेके आया करें आप, तो उससे जो है ना ये कर लें। इसको जो है ना ये बिल्कुल ऐसे किनारियों के अंदर करके, ज़रा वीडियो मेरी थोड़ी बड़ी होने वाली है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये इसको तरीका क्या है, और मज़ीद वीडियो के अंदर मज़ीद आप इसको देखते रहो तो मैं आपको बताता रहूँगा इसके अंदर क्या है इसके अंदर, और इसके अंदर कुछ ख़ास बातें आपको पता चलने वाली हैं इसके अंदर। देखें, देख रहे हैं आप, ये WC की साइड पर WC हमने सही तरीके से धुलवा ली थी इसको, तो वो जो है कोई मसला नहीं है इसके अंदर। अपने घर का काम हो क्या बाहर आप कर रहे हो तो उसको आप ये कर सकते हैं उसको, और ये बिल्कुल से बहुत इजी है, ये देखना। ठीक है, और ये WC की भी चारों तरफ किनारे में हम इसको ऐसे लगाएंगे इसको, ये देखें। ठीक है, अब मैं आपको पूरा बाथरूम में लगा के आपको मिलता हूँ। देखें, ये जैसे मैंने आपको बताया था ना, बीच में थोड़ी सीमेंट जो है ना सख्त हो जाती है लगाते लगाते, क्योंकि बाथरूम हमारा खुशक था और सीमेंट थोड़ी सा, इसको फिर हल्की सी गीली कर लें। और हमारी तकरीबन इसमें 100 ग्राम से थोड़ी सी ऊपर सीमेंट लगी है। अच्छा, WCयों के मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसको भी अभी मैं दिखाता हूँ आपको दोबारा। ठीक है, देखें ये ना सूख गई है अब हल्की हल्की ना, ये देखें आप, ये सूख चुकी, देखें ये ना सूख गई है हल्की हल्की सीमेंट। अब इसकी सफाई आप शुरू कर दें हल्के हाथ से। अब ये जहाँ झीरियों में सीमेंट होगी ना वहाँ लग जाएगी ये, और जहाँ नहीं होगी, जहाँ नहीं लगी होगी तो वहाँ पर वो नहीं लगेगी, जहाँ ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, और कोई मसला नहीं है इसकी सफाई करने का। ये हमने WC धुलवा ली थी। अच्छा, मैंने आपको बताया था मैं बीच में कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा। तो देखिए, उंगलियां जो है, अगर घर की लेडीज़ हैं, क्या कोई ऑफिस वाले बंदे हैं काम करने आते हैं, तो वो क्या तो गुब्बारे पहन लें, बलूल जिसे कहते हैं हम ना, तो वो पहन लें, क्या फिर हाथ में दस्ताने पहन लें। इसके अंदर मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाते हैं, वो प्लास्टिक वाले भी मिल जाते हैं और रबड़ वाले भी मिल जाते हैं, वो ख़रीद के वो पहन लें तो उंगलियां इधर ना कटे, उसमें सुराख ना हो। और जिनकी उंगलियां थोड़ी सी मजबूत हैं, काम है, तो वो उसके अंदर कर सकते हैं। देखिए, एक तो ये मैंने आपको बताना था,
ये मैंने बताया। अच्छा दूसरा मैं आपको और बताता हूँ, ये देखें आपको, ये देखें, ये आपको WC के अंदर नज़र आता है ये इसके अंदर, मगर इसके अंदर यानी कि वो जो है ना ग्रोडिंग हुई हुई है सब सही, ठीक है, इसके अंदर हुई हुई है बिल्कुल से, इसके अंदर कोई ज़रूरत नहीं है इसके अंदर करने की। अच्छा ऐसे ही ये बेसन के अंदर होता है नीचे, ये इसके अंदर भी चेक कर लिया था, इसके अंदर भी सब सीमेंट लगी हुई है, कोई सुराख नहीं है इसके अंदर। अच्छा इसका मैं फिर कभी जो है ना किसी और साइड पे जब जाएंगे जहाँ पर ऐसा होगा ना, तो मैं आपको उसके ऊपर भी एक मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा, अंदर से उसमें से दिखलाऊंगा। मगर इसके अंदर ये दोनों, ये बेसन के नीचे वाला भी और ये WC के अंदर वाला भी, ये बिल्कुल सही थे ये। मगर इसमें जो फॉल्ट था फर्श के अंदर फॉल्ट था इसके अंदर सिर्फ। अब ये मैं मुकम्मल इसकी देखिए, हमने पूरी फर्श पे ग्रोडिंग कर दी इसकी, ये देखें पूरी फर्श पे हो चुकी है, जहाँ जहाँ झिरियों में ज़रूरत थी वहाँ हमने कर चुके हैं। अब इसको सफाई करके फिर मैं आपको दिखा, ये मेरा कैमरामैन कह रहा था ये तो दिखलाएं आप इनको, ये बेसन का तो कम से कम दिखा दें, आपने WC का दिखलाया। अच्छा देखें बिल्कुल इसकी बिल्कुल सही हुई हुई है इसके अंदर कोई भी नहीं, ज़रा थोड़ा सा अंधेरा होगा इसलिए नज़र नहीं आ रहा होगा। बाथरूम के अंदर ज़रा थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मैंने आपको बताया साइड पे बनाना और काम करते बनाना ज़रा थोड़ी सी मसला होता है। देखें ये इसको, ये बिल्कुल सही है, फ़र्श के अंदर था, फ़र्श की हमने सफाई कर ली है मुकम्मल, आप ये देख सकते हैं, ठीक है, ये हमने पूरी इसकी सफाई कर ली है। सफाई करने के बाद अच्छा तकरीबन 2-3 दफ़ा सफाई कर लें इसकी, क्योंकि सीमेंट हल्की सी लगी हो तो टाइलें खुरखुरी ना हो। हाँ सही है, फिर मैं किसी और वीडियो में आपसे मिलता हूँ। ज़रा ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, इसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। ये आसान काम मैंने, ये बहुत मुश्किल वाला, आपके 125 ग्राम सीमेंट के अंदर आपके तकरीबन 50,000 से लाख रुपए आपके मैंने बचा दिए हैं इसके अंदर, ठीक है। अब ये जो ना इंशाल्लाह बिल्कुल से आपको ये बिल्कुल बाथरूम बेहतरीन हो जाएगा। सिर्फ फॉल्ट इसके अंदर यही था और कोई फॉल्ट नहीं था, ठीक है। किसी और वीडियो में मिलते हैं। अगर आप लोगों के घर में हो तो आप इसको ऐसे खुद कर लें, दस्ताने पहन के, क्या गुब्बारे पहन के उंगलियों के ऊपर आराम से कर लें, सफाई अच्छी तरीके से कर लें बाथरूम की। खुशक होने के बाद सफाई करें, 3-4 दफ़ा सफाई करके, और फिर तकरीबन 1 दिन इस्तेमाल ना करें, अगले दिन इसमें पानी डालें, खूब पानी डाल के इसको इस्तेमाल करें। झाड़ू और बुरुश की मदद से बाथरूम ना धोया करें, ग्रोडिंग निकल जाती है, बड़ी परेशानी होती है, ठीक है। फिर किसी और उसमें मिलते हैं वीडियो में, ठीक है। अच्छा अस्सलाम वालेकुम।